गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लेसन 3 के अंदर व्याकरण के अंदर सर्वनाम सीखेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं वो तो आपको पता होगा। संज्ञा के बारे में तो आपको पता है, समझ गए हो आप। उसी तरह से सर्वनाम, तो सर्वनाम किससे कहते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी नाम शब्द हो उसकी जगह जो शब्द रखा जाए वह सर्वनाम। गीता गा रही है, बराबर। गीता गा रही है, पर अब यहाँ पर पहले तो आप ये कहोगे कि संज्ञा कौन सी है। गीता गा रही है या क्या, तो आप कहोगे गीता। तो ये गीता शब्द है, तो गीता शब्द के जगह जो हम शब्द रखेंगे, अब कहेंगी, मैं कहूँगी वह गा रही है, तो ये वह जो आया, ये वह क्या है, सर्वनाम। समझ गए आप। आपको किसी के साथ बात करनी हो तो हर वक्त आप अपना नाम नहीं बोलोगे, अपने नाम की जगह आप कुछ और बोलोगे, यानी कि कुछ जो शब्द लगाओगे वह सर्वनाम। एक कहानी बनानी है, बंदर की कहानी हो तो हर वक्त बंदर 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 ऐसा नहीं कहोगे, कभी कभी उसने वह ऐसा शब्द का प्रयोग करोगे। तो ये जो शब्द है वह सर्वनाम। समझ गए। तो आज यहाँ पर हमें सर्वनाम सीखना है। लेसन नंबर 3 पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 21 कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनसे आपको सर्वनाम समझने में सरलता रहेगी। चाचा ने कहा, रामू ओ रामू, चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं। रामू ने कहा, नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। यहाँ मैं शब्द, उसके नीचे लिटी है। चाचा ने कहा, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना, तुम। यहाँ रामू का नाम है पर रामू नहीं कहा, रामू की जगह क्या कहा, तुम। और रामू ने अपनी ही बात की, इसीलिए रामू नहीं कहा, और उसने उसकी जगह क्या कहा, मैं। अब आगे देखते हैं कि रामू ने कहा, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। वह यानी कौन सा काम, चित्रकारी का काम मुझे पसंद नहीं आया। चाचा ने कहा, क्यों क्यों। रामू ने कहा, एक दिन मैंने, देखो यहाँ पर रामू नहीं कहा पर मैंने कहा, डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। उन्होंने, डॉक्टर की बात की है ना, तो डॉक्टर ने नहीं कहा, उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। चाचा ने कहा, अच्छा, तो यह बात है। रामू ने कहा, चाचा जी, आप
देखो यहाँ चाचा जी से बात कर रहे हैं तो चाचा जी फिर से नहीं कहा, तो क्या कहा? आप चित्रकार कैसे बन गए? अब आगे बहुत सारा बनाना हो तो वाक्य हम बना सकते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं। अब क्या कहते हैं? तो इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैं, तुम, मैंने और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने तथा चाचा जी के स्थान पर आप प्रयुक्त हुए हैं, है ना, जो कि सर्वनाम शब्द है, यानी कि वही सर्वनाम शब्द है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम कहलाता है। अब समझ गया? तो संज्ञा शब्द के स्थान पर जो भी शब्द आए वह सर्वनाम। अब कुछ एक्सरसाइज है, पढ़ते हैं और समझते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? आपके नीचे लिटी है, चलो हम स्कूल चले। आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे। तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी? दाल में कुछ पड़ा हुआ है, मैं तो बहुत प्रभावशाली हूँ, उसे तो बस हंसना आता है, वह अपने आप खड़ा होने लगा है। बहुत सारे वाक्य हमने पढ़े, इनमें सर्वनाम कौन से हैं वो बताते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जैसे कि आप, हम, मेरी, कुछ, मैं, उसे, वह सब क्या है? सर्वनाम। रेखांकित शब्द सर्वनाम है। वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग संज्ञा के बदले हुआ है। अब क्या कहते हैं? तो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी कि सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उनमें भी और बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा की जगह कर सकते हैं। कैसे कैसे शब्द हैं वह देखो। तो मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझ में, मुझसे, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपसे, आपको, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरे, तुझे, वह, वे, उसे, उनका, उन्हें, उनसे, उसकी, उसका, उससे, उनकी, उनके, यह, ये, इसे, इसको, इन्हें, इनका, इससे, इनके लिए, कौन, किसने, कुछ, कोई, किसी, कब, कैसे, किसको, किससे, क्या, जैसा, वैसा, स्वयं, आप, खुद, स्वतः। इतने सारे जो शब्द है वह शब्द का प्रयोग सर्वनाम में किया जा सकता है। तो ये सभी शब्द आपको अपनी नोट में लिखने होंगे, जो आपको आगे कोई भी ऐसा एक वचन बहुवचन हो या खाली जगह में कौंस में ऐसे शब्द देकर खाली जगह भरनी हो तो योग्य शब्द रखकर आप खाली जगह भर सकते हो। अब यहाँ पर ये सर्वनाम मैं पूरा करती हूँ। सर्वनाम की कुछ खाली जगह मैं दूंगी, जो आपको खाली जगह में कौंस में इसी तरह से शब्द दूंगी, आपको वाक्य के अनुसार सर्वनाम शब्द रखकर खाली जगह खत्म करनी होगी, जो आप
अपनी नोट में मैं पीडीएफ भेजूंगी, उससे अच्छे अक्षरों से समझकर लिखोगे। और पाठ में, काव्यों में, जो जहाँ पर भी आप पढ़ो तो इस तरह से सर्वनाम शब्द आए तो आप वहाँ समझोगे और वहाँ ध्यान में रखोगे कि इसकी जगह ये शब्द आया, इसीलिए ये सर्वनाम है। जो आप अभी थोड़ा और प्रयत्न करोगे तो पूरा व्याकरण ध्यान से अच्छी तरह से समझ सकोगे और आगे जाकर आपको व्याकरण में कोई तकलीफ होगी नहीं। ओके, थैंक यू।